वाह, हिंदुस्तान के फौजी। असल में फौजियों, बचपन से मैं बहुत जिद्दी हूँ। जो चीज मुझे मिलती नहीं है वो चीज मैं छीन लिया करता हूँ। तू जो भी है बचेगा नहीं, तेरा हाल। ओहो, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। जिद्दी होने के साथ साथ मुझे ये भी पसंद नहीं कि कोई मेरी बात के बीच में बोले। सर, बॉर्डर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो तीनों फौजी कहीं नहीं मिले। क्या? यस सर, वो फौजी जिस ट्रक में जा रहे थे वो जंगल में ब्लास्ट हो गया और वहाँ से वो सारे फौजी गायब हैं। क्या? जवान, शायद तुम जानते नहीं हो, वो फौजी उस ट्रक में जो डिवाइस लेके जा रहे थे, वो डिवाइस हमारे देश की रक्षा भी कर सकता है, और अगर गलत हाथों में पड़ गया तो हमारे देश के लिए खतरा भी बन सकता तो है। सर, आखिर उस डिवाइस पे किसकी नजर हो सकती है? पता नहीं जवान, अभी तक तो कोई दुश्मन सामने आया नहीं है जिसको उस डिवाइस के बारे में पता हो। हेलो सर, वेनम दिस साइड। आई थिंक मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। आप लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं ना? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी इन फौजियों से क्या दुश्मनी है, मैंने इनको क्यों पकड़ रखा है। तो आपके सारे सवालों का जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है। 1 मिनट, बस ये जान लो कि मुझे ये चाहिए था और मैंने ये ले लिया। मुझे पता है मैंने तुम्हारे पीठ पीछे वार करा है, इसलिए मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। मुझे पकड़ लो और इसको ले जाओ, और अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम्हारे पूरे देश का वही हाल होगा। आपको बताने के साथ साथ दिखा भी देता हूँ, ये देखो। व्हाट अ ब्लास्ट। फौजियों, तुमने डेमो तो देख लिया, बस तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। या तो पकड़ लो मुझे, या फिर इनके जैसे अपने देश को भी ब्लास्ट होते हुए देख लो। सर, ये कौन हो सकता है जिसने वो डिवाइस भी ले लिया और हमारे सारे साथियों को भी मार दिया? पता नहीं जवान, ये जो भी है पूरा साइको है। हमें इसे जल्दी रोकना होगा, क्योंकि उसके हाथ में वो डिवाइस लग गया है जिसका उसका मेन टारगेट इंडिया है। सर, आप फिक्र मत करिए, हम इस देश के फौजी हैं, हम उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं जवान, जोश में होश मत खो, ये वक्त दिमाग से काम लेने का है। हाँ जवान, ये सही कह रहा है। उसने हमारे बेस्ट कमांडो को मारा है, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। जी सर, जैसा आप कहें। मुझे जंगल में कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे जाके देखना होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन है तू? सर सर सर, ये सब क्या हुआ और आपकी हालत ये किसने की? जवान, पता नहीं, वो मास्क लगाया हुआ था। मास्क? कौन सर? उसको कुछ नहीं होता है, उसका घाव खुद भर जाता है। जवान, मेरे घर वालों का ख्याल रखना। जय हिंद। सर 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 भाई जी, ये कौन हो सकता है? पता नहीं भाई जी। हाँ? भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, क्या हुआ आपको और ये सब कैसे हुआ? भाई, वो बहुत खतरनाक है। कौन कौन खतरनाक है? वो क्या? भाई जी, इस देश को उस गद्दार के हाथ में मत जाने देना। जय हिंद। भाई भाई भाई। बहुत भाग लिया तो हम फौजियों से बचकर, अब तेरा खेल खत्म। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहा है? किसका गला पकड़ा हुआ है? वो हमारे देश के फौजी हैं, उनको मारेगा। गला छोड़ उनका।
अरे सर, कैसे हैं आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। कौन है तू? अक्सर एक दुश्मन एक वफादार दोस्त होता है। कौन है तू? हाँ? आमिर, तू? अपना मास्क उतारो। हाँ? रोहित, तू जिंदा है? जिसको तू रोहित समझ रहा है वो रोहित नहीं, वो मेरा बनाया हुआ रोबोट है। आमिर, तू तो फौजी था और मेरा दोस्त था, फिर तू ऐसा क्यों बन गया? दोस्त दोस्त कहते अपने आप को। अगर दोस्त होता तो मेरी भलाई चाहता, लेकिन एक दोस्त ऐसा नहीं करता है। तूने मेरे साथ गद्दारी करी थी। सर, आप पूछते थे ना कि मैंने 10 साल में क्या करा है। 10 साल में मैंने इसको तैयार करा है। यह है मेरा रोबोट। इसको मैंने इंडियन आर्मी के लिए बनाया है। यह अकेला रोबोट 100 फौजियों के बराबर है। यह अकेले ही 1000 आतंकवादियों को मार सकता है। जवान, तुमने ये हमारे देश के लिए सोचा है तो जरूर अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन मैं इसका अपने बेस्ट फौजी के साथ मुकाबला करवाऊंगा। जी सर, बिल्कुल। अरे सर, वो उसको मार देगा, रोको उसको। हे, रुक जा, छोड़ो उसे। जवान, रोको इसे। रोबोट, छोड़ दो उसे। सर, आपका बेस कमांडो भी मेरे रोबोट के सामने टिक नहीं पाया। क्या ख्याल है आपका मेरे रोबोट के बारे में? आप मुझे अप्रूवमेंट दे दीजिए, मैं इसके जैसे 4 और बना दूंगा। जवान, क्या ख्याल है तुम्हारा आमिर के रोबोट के बारे में? हाँ मेरे यार, बता तेरे भाई ने कैसा रोबोट बनाया है? सर, कल आपकी शादी है, मुझे लगता है इस बारे में आपकी शादी के बाद बात करनी चाहिए। जवान, जब तक अजीम मुझे तुम्हारे रोबोट की मंजूरी नहीं दे देता तब तक मैं तुम्हारे रोबोट को अप्रूव नहीं कर सकता। इस बारे में हम मेरी शादी के बाद बात करेंगे। ठीक है सर। भाई, अब तेरे हाथ में है। तू मेरी जिंदगी बना दे या बिगाड़ दे। मेरा दोस्त मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा। थैंक यू भाई। सर, शादी मुबारक हो। सर, अरे जवान, तुमने खाना खाया? नहीं सर, अभी खाऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग। थैंक यू जवान। और भाई जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार। सर, आपने मेरे रोबोट के बारे में नहीं बताया। जवान, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं सिर्फ अजीम के ऑर्डर पर रुका हुआ हूँ। अगर ये हाँ कर देगा तो मैं तुम्हारे रोबोट को अप्रूवमेंट दे दूंगा। अजीम, तुझे मेरा रोबोट कैसा लगा? बता सर को कि मैंने इस रोबोट के लिए कितनी मेहनत की है। सर, इस रोबोट को मंजूरी मत देना, क्योंकि हमारे देश के लिए और हम जवानों के लिए खतरा हो सकता है। ये क्या बात कर रहा है भाई? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तूने बहुत अच्छा रोबोट बनाया है, लेकिन वो सिर्फ कमांड पे चल रहा है। अगर उसको किसी ने हैक कर लिया तो हमारे देश का क्या होगा? नहीं, मुझे अपने रोबोट पे पूरा भरोसा है। सर, आप मुझे अप्रूवमेंट दे दीजिए। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। मैं अपने घर वालों से 10 साल दूर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मेरा रोबोट इंडियन आर्मी के लिए कुछ करके दिखाएगा। नहीं जवान, मेजर अजीम बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इस काम के लिए तुम्हें मंजूरी नहीं दे सकता। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे रोबोट को मंजूरी दे दीजिए। जवान, मुझे अपनी शादी में कोई भी अड़चन नहीं चाहिए। यहाँ पे तमाशा मत करो, यहाँ से जाओ। और हाँ, अपने रोबोट को डिफ्यूज कर दो जाकर। जाओ जवानों, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। ओके सर। आमिर, ये तू क्या कर रहा है? अब तुमने मुझे देख ही लिया तो तुमसे क्या छुपाना। जो मैंने रोबोट इंडिया के लिए बनाया था वो मैं दूसरी कंट्री को बेच रहा हूँ, और उसको बेच के मैं माला माल हो जाऊंगा। क्या सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप एक फौजी हो, आपके दिल में भी इंडिया के लिए उतना प्यार होना चाहिए जितना हमारे दिलों में। फौजी? क्या दिया मुझे इस फौज ने? बेइज्जती और मेरे काम के लिए अपमान। नहीं करना मुझे ऐसी नौकरी। सर, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा जिससे हमारे देश का नुकसान हो। छोड़ दे मुझे, वरना मैं इस घड़ी का बटन दबा दूंगा। ये कोई मामूली घड़ी नहीं, एक बॉम्ब है। मेरे बटन दबाते ही तीनों फट जाएंगे। अगर इस देश को बचाने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। रोहित नहीं। हेलो सर, जवान रोहित और जवान आमिर दोनों शहीद हो गए।
उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जैसे तैसे मैं वहां से निकला। वहां रोहित तो मर गया, लेकिन मुझे उसका डीएनए मिल गया और वो मेरे बहुत काम आया। और उसी डीएनए से मैंने रोहित का रोबोट बनाया है। मैंने कुछ गलत तो नहीं सोचा था ना? इस देश की भलाई चाहिए थी, लेकिन तूने मेरे सालों की मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तेरा दोस्त जरूर था, उससे पहले मैं इस देश का फौजी था, इसलिए मैंने अपने देश की भलाई चाही और मैंने तुझे भी समझाया, लेकिन तू नहीं माना। पर कोई बात नहीं, अब तुझे और इस मेड इन चाइना को यहीं दफना दूंगा। ठीक है, फिर अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ले। मेरा दोस्त चला जा यहाँ से, वरना ये तुझे जान से मार देगा। मरते तो वो लोग हैं जिन्हें मौत से डर लगता है, और मैंने ये डर जब ही खो दिया था जब मैंने ये वर्दी पहनी थी। और शायद तू ये भूल गया कि ये एक मशीन है, और एक मशीन कभी भी इंसानों से बेहतर नहीं होती है। देख, मैंने तुझसे क्या कहा था कि एक फौजी और मशीन में फर्क होता है। जो एक फौजी कर सकता है वो ये मशीन नहीं कर सकती। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक दोस्त होने के नाते मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, सुधर जा। मैंने तुझे एक दोस्त समझ के मौका दिया था, लेकिन मैं भूल गया कि गद्दारों की फितरत कभी नहीं बदलती।